ओम शांति। जो होना है वह होकर रहेगा। निराला है प्रारब्ध का खेल, उसको कोई टाल नहीं सकता। देखिए, पहले और भी वीडियो बनाए हैं प्रारब्ध के ऊपर, तो उसमें तमाम लोगों के कमेंट्स आए हैं। कुछ लोगों ने कॉल्स करके भी बताया है, मैसेज भी किया है कि तो लोगों ने बहुत क्वेश्चन किए, तो कुछ क्वेश्चन के आंसर तो उनको लिखित तौर पर या फिर कॉल के माध्यम से उनको बता दिए, लेकिन कुछ आंस कॉल ऐसे आए, प्रश्न ऐसे आए थे जिनका उत्तर देना इतना सहज नहीं था, तो उनको फिर और कुछ लोगों ने कहा भी कि हमें इसको विस्तार से समझाइए और इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आप लोगों के लिए ही आज का आपके ही प्रश्नों के उत्तर में ये वीडियो प्रारब्ध के ऊपर बनाने। आज का जो वीडियो है पूरा प्रारब्ध के ऊपर ही है। देखिए, जब आपका जन्म होता है, आपका जन्म प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। जो आपको माता-पिता मिलते हैं, वो आपको प्रारब्ध के अनुसार ही मिलते हैं। आपका कोई भाई है, बहन है, जो भी आपको मिले हैं, वो भी आपको प्रारब्ध के अनुसार ही मिले हुए हैं। कौन-सा भाई आपको ज़्यादा पसंद करेगा, प्यार करेगा, कौन-सी बहन आपको ज़्यादा सम्मान देगी, प्यार करेगी, या माता-पिता का रवैया, व्यवहार आपके प्रति कैसा रहेगा, ये भी प्रारब्ध है। आपका बिहेवियर कैसा रहेगा और आपकी शादी कहाँ होगी, जो शादी-विवाह होता है, वो भी प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। और जब शादी हो जाती है, तो पत्नी का व्यवहार आपके साथ कैसा रहेगा पूरे जीवन काल में, किस प्रकार से रहेगा, ये भी प्रारब्ध है। और क्या पूरे जीवन काल तक आपकी शादी रहेगी, चलेगी, आप अपना जीवन सुखपूर्वक बिता पाएँगे, गृहस्थ जीवन बिता पाएँगे, या फिर बीच में ही आपका डिवोर्स या कहें कि तलाक शब्द जिसमें बोला जाता है, क्या ऐसी स्थिति आ जाएगी? और अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो वो भी प्रारब्ध ही होता है। और प्रारब्ध का खेल बड़ा निराला होता है और इसको समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। और इसको वो ही जान पाते हैं जो लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि हमारा जो जीवन है वो प्रारब्ध के अनुसार ही चलता है। अब यहाँ एक बात और आती है कि जब पूरा जीवन प्रारब्ध के अनुसार है, तो फिर कर्म का क्या महत्व रहेगा, फिर हम कर्म क्यों करें? इस प्रकार का प्रश्न और भी कई वीडियो में पूछा गया है, लोगों ने पूछा है। तो लोग ये कहते हैं कि आप प्रारब्ध के अनुसार लोगों को बात बता करके लोगों को अकर्मण्य बना रहे हैं, वो क्रियाशील नहीं रहेंगे, वो कर्म नहीं करेंगे। इस प्रकार से भी लोग कई कहते हैं कि जब हम कर्म नहीं करेंगे तो जीवन का अर्थ क्या रहेगा, और जब सब कुछ प्रारब्ध से मिलता है तो फिर कर्म क्यों करें, कर्म करने की क्या आवश्यकता है। तो आज आप नोट कर लीजिए, स्पष्ट आपको बता देते हैं कि आपका कर्म ही प्रारब्ध बन करके आपके सामने आता है। जो आप कर्म करते हैं, जो आपका प्रारब्ध बनता है, तो वो प्रारब्ध आपके कर्म के अनुसार ही बनता है, प्रारब्ध कहीं और से नहीं आता है। जो कर्म आज आप कर रहे हैं, ये आने वाले समय में आपके सामने प्रारब्ध बन कर के आएगा। इसी जन्म में या आने वाले अगले जन्म में आपके सामने प्रारब्ध बन कर के आएगा, प्रारब्ध बन कर के प्रकट होता है। अगर आप अकर्मण्य रहेंगे, कोई कर्म नहीं करेंगे, तो आपका जो प्रारब्ध आने वाला है वो कमज़ोर होगा, इस जन्म में या अगले जन्म में। इसलिए अभी जो कर्म कर रहे हैं, अभी वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं, वो अगले जन्म में आपका प्रारब्ध बन कर के आपके सामने प्रकट होगा। जो कर्म आपने पिछले जन्म में किया था, वो आज आपके सामने प्रारब्ध बन कर के आया है, प्रकट हुआ है। अब एक चीज़ और आपको बताते हैं। मान लीजिए आप जैसे एग्ज़ाम में बैठते हैं, कोई पेपर देने के लिए जाते हैं, तो जब आप पेपर देने एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कॉपी मिलती है, उस कॉपी में आप कुछ भी लिखते हैं। जो कुछ भी लिखते हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उस टाइम पर आप लिखने का जो कर्म कर रहे हैं, तो उस टाइम पर जो आपका लिखने का कर्म किया जा रहा है, और उसके बाद फिर आपकी कॉपी जमा हो जाती है वहाँ पर, और उसका परिणाम आने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 2 दिन, 10 दिन या फिर 1 महीने, 2 महीने, जब भी आपका परिणाम आए, जब आप लिख कर आ चुके होंगे कॉपी में, और फिर उसके बाद जो चेकर होगा, एग्ज़ाम जो आपकी कॉपी चेक करने वाला, उसमें वो ही देगा आपको जो आपने कॉपी में लिखा होगा। परिणाम वही मिलेगा जो आपने वहाँ पर लिखा होगा।
लिखने के बाद आप ये कहें कि फिर से मुझे कॉपी मिल जाए या फिर से मैं कुछ लिख दूँ, या अपने मन मस्तक में खूब विचार करें कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है और आप बहुत ज्ञानी हो गए हैं, तो अब जो परिणाम आने वाला जो आप कॉपी में लिख कर के आए हैं, वो अच्छा आएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो आप भी जानते हैं कि जो आप कॉपी में लिख चुके हैं, उसको कोई भी बदल नहीं सकता है, परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो उस समय जो लिखने का कर्म आपने किया है, वो आपका प्रारब्ध है। वही प्रारब्ध बन कर के वो परिणाम आपके सामने आएगा। कर्म आपने किया है, अब वो प्रारब्ध बन कर के आपके सामने आएगा। अब सिर्फ़ अंतर इतना है कि जो यहाँ एग्ज़ाम आपको दिया, एग्ज़ाम का उदाहरण जो दिया है, तो भौतिक जगत का उदाहरण है और यहाँ तो एग्ज़ाम जो चेक करने वाला रहता है, उससे थोड़ा बहुत भूल-चूक हो सकती है, तो थोड़ा बहुत अंक बड़ा कम कर सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई रिश्वत आदि दे करके, कोई लोभ लालच दे करके, सोर्स लगा करके भी उस एग्ज़ाम की कॉपी में भी फेरबदल करवा सकता है। लेकिन जो यूनिवर्स है, परमात्मा है, उससे कोई भी भूल-चूक नहीं होती है। एक-एक समझिए कि पाई का हिसाब होता है, एक-एक कदम, एक-एक श्वास का हिसाब होता है। जो हम श्वास लेते हैं, श्वास आई और गई, इसका भी हिसाब-किताब होता है। आप जो पलक झपकते हैं ना, पलक झपकाते हैं 1 बार, 2 बार, इसका भी हिसाब यूनिवर्स के पास होता है। तो आप लाख कोशिश कर लें कि उसके कानून से, माना प्रकृति के कानून से, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, उससे आप बच नहीं सकते हैं। ईश्वर के कानून से ना तो आज तक कोई बचा है और ना आगे कोई बच सकता है। जो आपने कॉपी में लिखा है, वही परिणाम आपके सामने आएगा। इसलिए आपको ये भी बताते हैं कि कई लोगों ने प्रश्न किया है, जब कोई विवाह होता है, शादी होती है, और कई लोगों ने इस प्रकार का भी प्रश्न किया कि हम अपनी बच्ची के लिए, ये तो तमाम लोगों के क्वेश्चन आए हैं कि हम अपनी बच्ची के लिए बहुत अच्छी है, एजुकेटेड, पढ़ी लिखी, सुंदर, सब कुछ है, फिर भी बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, घर ढूंढ रहे हैं, और जब 5-7 जगह जाने के बाद और फिर जहाँ भी घर मिलता है, ऐसा भी प्रश्न किया था। एक पिता थे, उन्होंने बोला था कि मैं अपनी बच्ची की शादी 2-3 जगह, 3 जगह तो हो चुकी है, अब चौथी माने टूट जाती है, 4 महीने चलती, 6 महीने चलती, 8 महीने, 1 साल, बस उसके बाद शादी टूट जाती है, और मैं 3 जगह कर चुका हूँ, तीनों जगह से टूट चुकी है, अब चौथी जगह बात चल रही है। तो इसका कारण क्या है? तो क्या ये प्रारब्ध है? तो एक लाइन में आपको कहा जाए तो बिल्कुल ये प्रारब्ध है। आप लाख कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी शादी, विवाह वही होगा जहां आपका प्रारब्ध आपके कर्म के अनुसार बना हुआ है। जब आप इस सृष्टि पर आते हैं, जब जन्म लेते हैं, तो जिस माँ के गर्भ से आप जन्म लेते हैं, वो माँ का गर्भ आपने पहले ही चुन लिया था, वो माँ का गर्भ आपने अपने कर्मों के अनुसार पहले ही सिलेक्ट कर लिया था कि कौन से माता पिता के यहाँ जाकर के आपको जन्म लेना है। प्रारब्ध अनुसार ये सब चुना गया था। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं पैदा हुआ है कि जन्म लेने के बाद और कोई भी ये कह दे कि मैं आया जरूर हूँ इस माता पिता के गर्भ में, लेकिन ये मेरे माता पिता अच्छे नहीं हैं, अब मैं इनको चेंज करता हूँ, अब वो फलाने मेरे माता होंगे, फलाने मेरे पिताजी होंगे। दुनिया में कोई ऐसा इंसान आज तक नहीं आया है। जो हो चुका है सो हो चुका है, तो जो होनी है वो हो करके रहेगी, उसको कोई टाल नहीं सकता है। यहाँ पर और एक बात आपको बता दें कि जब प्रारब्ध की बात चलती है, तो इस प्रारब्ध का भी क्वालिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसका वर्गीकरण, स्पष्टता बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर भ्रम भ्रांतियाँ लोगों के अंदर बनी ही रहती हैं। देखिए, एक तो संचित कर्म होता है, और कर्म कितने प्रकार के होते हैं ये थोड़ा सा जान लेते हैं। संचित कर्म क्या होता है कि जितने भी आपने जन्म लिए हैं, इस सृष्टि पर आप जन्म लेकर के जब जब भी आए हैं, तो जितनी बार आपने जन्म लिया है, तो कुछ ना कुछ कर्म आपने किया है, और जितनी बार आपने कर्म किया है, तो ये जो कर्म होता है, ये संचित होता है, स्टोर होता चला जाता है। जितनी बार आपने इस सृष्टि पर आए हैं, आपने कर्म किए हैं, जन्म लिए हैं, तो वो आपका स्टोर होता जाता है, उसको संचित कर्म कहा जाता है, और उस संचित कर्म से ही निकल करके आपका प्रारब्ध बनता है।
संचित कर्म जो आपके होते हैं, कोई अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, तो उन संचित कर्मों से ही फिर हमारा प्रारब्ध बनता है। तो उसमें कुछ अच्छा भी मिलता है और कुछ बुरा भी मिलता है। एक प्रारब्ध होता है, एक क्रियमाण प्रारब्ध होता है। इसको भी थोड़ा-सा समझना है और इसको और सरल भाषा में अगर कहा जाए, और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स या व्हाट्सएप पर कॉल मैसेज करके भी आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, संचित कर्म जो होता है, और संचित कर्म जो होता है कि जो हम कर्म करते हैं वो संचित होता है और उसी का हिस्सा पर कुछ निकल कर के आता है जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। अब प्रारब्ध जो होता है वो 2 हिस्सों में बँट जाता है। एक प्रारब्ध होता है और एक अनारब्ध प्रारब्ध होता है। अनारब्ध मंद कर्म को कहते हैं। तीव्र कर्म तीव्र कर्म जो होता है वो उसको कहा जाता है, जैसे किसी को कोई गलती से या जानबूझ करके गलती से कैसे भी करके किसी को कोई तलवार से किसी की हत्या कर देती है, वो तीव्र कर्म में आता है। अब क्या होता है, जो प्रकृति है, अब जो कर्म बन चुका है तो उसका बदला लेने के लिए वो उतावली हो जाएगी। अब उसी कर्म के अनुसार आपको बदला दिया जाएगा और आपकी भी अगले जन्म में कहीं न कहीं हत्या की जाएगी। ये तीव्र कर्म होता है, तीव्र कर्म को भोगना ही पड़ता है। ये प्रारब्ध का भोग होता है, इसको भोगना ही पड़ता है। और मंद कर्म क्या होता है, जिसे अनारब्ध कर्म बोला गया है। अनारब्ध कर्म जो होता है, ये छोटे-छोटे कर्म होते हैं, जो आप कहा जाए कि आप अच्छा कर्म करके, भगवान का ध्यान करके, मेडिटेशन करके, पुण्य कर्म करके, पाठ पूजा करके, भगवान को याद करके, इन कर्मों को आप कम कर सकते हैं, आप इसको काट सकते हैं। जैसे आपने किसी कर्म में चोरी की है तो आपको चोरी का अभ्यास है, तो चोरी का जो अभ्यास है तो उसका कर्म तो आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन वो कम हो जाता है जब आप अच्छे पुण्य कर्म करते हैं और अगले जन्म में आपको किसी चोरों की अगर संगत ना मिले तो वो कट जाता है, वो समाप्त हो जाता है। आप अच्छे कर्म करके और जितना भगवान का ध्यान करने लगते हैं तो छोटे-छोटे अपराध होते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि कोई कर्म ऐसा बना है लेकिन आज आपने बहुत ज़्यादा अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, तो उसका जो वेग होता है वो कम हो जाता है। जैसे आपको समझो कि पत्थर की लगनी है चोट, तो आपको कागज़ की लगेगी, इतना फ़र्क हो जाता है उसमें। कई लोग ये भी कहते हैं कि क्या शादी नहीं टाली जा सकती है, कि शादी किसी और से हो जाए, ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं। तो शादी टाली नहीं जाती है, और जो प्रारब्ध आपका बना है, जिससे शादी होनी है उसी से होगी, जिस समय होनी है उसी से होगी, उसी समय पर होगी। लेकिन जो कर्म आपको मिलेंगे, तो जो अनारब्ध कर्म होता है उसको क्या है कि कम किया जा सकता है। जैसे आपको जो लाइफ पार्टनर मिलना है, तो उससे जो हिसाब-किताब बना हुआ है, माना कि उसके साथ में जाना तो है, उसके साथ में जीवन तो बिताना है, लेकिन कुछ अगर कर्म ऐसे होते हैं जिनको हम कम कर सकते हैं, उनका वेग कम कर सकते हैं, वो भी सिर्फ़ एक परमात्मा की याद से, ध्यान से ही किया जाता है। पुण्यमय कर्मों को, वृत्तियों को पैदा करके अपने अंदर, और बुरे कर्मों को कम किया जा सकता है। तो अगर कोई प्रारब्ध ऐसा बन चुका है तो प्रारब्ध की तीव्रता को घटा करके और अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा करके, पुण्य कर्मों को बढ़ा करके, तो जो भोग होता है वो फिर वो आसान हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि संगति अच्छी होनी चाहिए और संगत के साथ-साथ आपके कर्म अच्छे होना चाहिए। अब क्या होता है, क्रियमाण, जो वर्तमान का कर्म होता है एक क्रियमाण में आता है, जो आप कर्म कर रहे हैं, जो इस समय पर कर्म किया जा रहा है। यहाँ पर अब यहाँ एक चीज़ और लोग कहते हैं कि क्रियमाण जो होता है, जो हम कर्म करेंगे वो प्रारब्ध बन कर के भोगना पड़ेगा। तो भोगने को प्रारब्ध के अनुसार भोगेंगे। तो कर्म में क्या होता है कि कर्म की स्वतंत्रता आपको है, और कर्म के साथ-साथ आपका चित्त और मन शांत होना चाहिए। चित्त स्थिर हो, मन शांत हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए है मेडिटेशन, बस भगवान का ध्यान। और भगवान का ध्यान करने से, भगवान की पूजा अर्चना करने से आपका मन शांत होता है, चित्त स्थिर होता है, और जो संसार है इसको समझ पाना, संसार बड़ा विकट है और विकराल है, इसको समझ पाना आम इंसान के बस की बात नहीं है। और जब कोई व्यक्ति इसको समझ लेता है तो उसको बड़ा आनंद आता है। इसलिए कहते हैं
कि क्रियमाण क्रियमाण कर्म कहा जाता है जो वर्तमान में किया जा रहा है, जो वर्तमान में कर्म करते हैं उसको क्रियमाण कहते हैं और फिर वही कर्म संचित होता है। और एक चीज़ और बता दें कि प्रारब्ध, कई लोग कहते हैं कि प्रारब्ध को क्या बदला नहीं जा सकता है? तो देखिए, प्रारब्ध जो बन चुका है, उसको नहीं बदला जा सकता है। अब क्यों नहीं बदला जा सकता है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि दूध आपके पास है, तो दूध से आप कुछ भी बना सकते हैं। आप खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, बर्फ़ी बना सकते हैं, मावा बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, कोई भी मिठाई बना सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन अगर जब दूध है और दूध है जब तक आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन दूध को अगर आपने दही बना दिया, तो जब दही बन जाता है और जब दही बन गया, तो फिर उसको आप दूध नहीं बना सकते हैं, उसको बदला नहीं जा सकता है, यानी कि प्रारब्ध बन गया तो प्रारब्ध को आप बदल नहीं सकते हैं। दही बन गया तो दही से आप छाछ बना सकते हैं और दही से आप मक्खन बना सकते हैं, लेकिन उसको आप दूध नहीं बना सकते हैं। जब एक बार कर्म हो गया है ना, तो उस कर्म का भोग तो आपको भोगना पड़ेगा, उसको बदला नहीं जा सकता है। अपनी एनर्जी को, पुण्य कर्मों को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और उसको आप कम कर सकते हैं और जिससे आपको भोग की तकलीफ कम होगी। इसलिए आपको कहते हैं कि कर्म आपको मजबूती के साथ करना है और प्रारब्ध को ना बदलने का प्रयास करें और कर्म करने की कोशिश करें। जब कर्म आप अच्छे करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे, तो आप प्रारब्ध तो बना ही रहे ना, तो अगला प्रारब्ध तो आपके उसी के अनुसार बन रहा है ना। तो ये भी सोचने की बात है कि आपका कर्म कितना अच्छा हो रहा है। अगर किसी की शादी हो जाती, शादी में पति अच्छा मिलता है, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अच्छा-बुरा जो भी मिलता है, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपका पूर्व का प्रारब्ध है, जो आपने पूर्व में कर्म किया था, वो प्रारब्ध बन करके आया है। और अच्छे कर्म कीजिए और अच्छे कर्म करके आप आगे का प्रारब्ध बनाइए। अगर ऐसा कोई परिवार मिल जाता है जो माता-पिता आपको प्यार नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, भाई-बंधु भी आपको नहीं मान रहे हैं, तो आप उसको प्रारब्ध समझ करके उसका भोग भोगिए और कर्म बड़े तेज़ी से कीजिए, कर्म अच्छे कीजिए और जब मजबूत हो जाएगा कर्म, तो प्रारब्ध बन करके आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो दुनिया में धन, दौलत, ऐश्वर्य, अशुद्धि, वैभव जो कुछ भी है, ये सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। लेकिन यदि आपको नहीं मिला है, तो वर्तमान के कर्म को क्षीण ना होने दीजिए और ये मान लीजिए कि प्रारब्ध में जो गलतियाँ हुई, प्रारब्ध जो बना है पूर्व जन्म की गलतियों के कारण, वो प्रारब्ध के रूप में मेरे पास आ रहा है, इसका भोग मैं करूँगा और ईश्वर को प्रसन्न करूँगा। और ईश्वर की प्रसन्नता का मतलब होता है अपने आप को प्रसन्न करना, क्योंकि जब भगवान को खुश करते हैं तो हमें तो खुशी खुद ही मिलती है और हम इस भौतिक जगत में आनंदित रहेंगे और आनंदित रह करके और अगला जन्म को जो प्रारब्ध बनेगा उसको मजबूत बनाएंगे। इसलिए हमें पहली बात आपको बताई जाती है कि क्रियमाण हमारा वर्तमान कर्म हमारा मजबूत होना चाहिए। इसलिए साधु संत ऋषि मुनियों ने क्रियमाण पर बल दिया है, जिसको मौजूदा कर्म कहते हैं, वर्तमान का कर्म कहते हैं। तो जैसा आपको बताया कि जो कॉपी आप लिख चुके हैं, उसी के अनुसार आपको परिणाम मिलेगा। एग्ज़ाम में चेक करने वाला कोई आपको परिवर्तन नहीं कर सकता, आपकी कॉपी में लिखे हुए को चेंज नहीं कर सकता है। अगर दूध से दही बन जाता है, तो फिर वो दूध नहीं बन सकता है, यानी कि कर्म जो आपने कर दिया है, वो वापस लौट करके नहीं आ सकता है। अब जब दही बन जाता है तो आपको भोग भोगना पड़ेगा, आपको दही ही खाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ आप पहले कर चुके हैं उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन क्रियमाण के द्वारा आप अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। इसलिए आपको यही बार-बार कहते हैं कि भगवान का ध्यान करके, मेडिटेशन करके, रोज़ परमात्मा की वाणी सुन के आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। और सुख संपन्नता अगर पूर्व कर्म के अनुसार आपके प्रारब्ध में है, तो आपको मिलेगा ज़रूर और नहीं मिला है तो आप खुश रहिए और संपन्नता का अनुभव कीजिए आप अपने अंतर्मन को, अंतर चेतन को, जिसके लिए कहा गया है अंतर्मन, उसके अंदर पॉजिटिविटी डालिए, पॉजिटिविटी भेजिए। जब अवचेतन मन को चेतना के द्वारा आप पॉजिटिव एनर्जी भेजेंगे, तो बार बार आप जब कोई कर्म करते रहेंगे
बार-बार जब आप सूचना देने लगेंगे अवचेतन मन को, तो आपके साथ वही होने लगेगा जो आप चाहते हैं। इसलिए आप श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ जीवन जीने का प्रयास कीजिए, चाहे कैसा भी संयोग क्यों ना बना हो, बेहतर ही जीवन जीते रहिए, अपने क्रियामार्ग को आप मजबूत कीजिए। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, तो आपके जीवन में निखार आएगा और अपने कर्मों में शुद्धि आएगी और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। ठीक है? ओम शांति।